को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस विषय पर हम सभी से बातचीत करने के लिए लीडिंग टैक्स कंसल्टेंट श्री सत्य साई विद्या विहार नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक ओरिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर, सरल, सहज और विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आदरणीय श्री त्रिभुवन सचदेवा जी आज हम सभी के बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सो मच कि आपने यह अमूल्य समय हमें दिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। माय प्लेजर। सर, हमें यह जो जीवन मिला है, क्या यह सोने, पैसा कमाने, खाने और अंत में मृत्यु को प्राप्त करना इसके लिए मिला है, या यह किसी स्वर्णिम अवसर की ओर इंगित करता है? बहुत खूबसूरत प्रश्न किया आपने। अगर हम इसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तरफ से लें तो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं अब्राहम मैस्लो। उन्होंने एक सिस्टम दिया है कि सबसे पहले मनुष्य की नेसेसिटी क्या होती है, तो वो कहते हैं उसकी बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद उसकी इच्छाओं की पूर्ति। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि मेरा बड़ा मकान हो, मैं अपने बच्चों की एजुकेशन करा सकूं, बच्चों की शादी करा सकूं। तीसरी होती है समाज में पहचान, सामाजिक पहचान, जहां पद, प्रतिष्ठा इत्यादि आती है। और आखिरी में आता है द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी ऐसा माना गया है इवन मैनेजमेंट में कि एक मनुष्य की यात्रा होती है। वह यात्रा धीरे धीरे चलती है और वह आपको अल्टीमेटली अपने अल्टीमेट गोल पर ले जाती है। पर अधिकांश लोग कई बार उस अल्टीमेट गोल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने में, पद प्रतिष्ठा पाने में, पैसा कमाने की होड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, यानी अपने आप को पहचानने की आवश्यकता कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे आनंदित कर रही है, वह उस तक पहुंच ही नहीं पाता। और कई बार जब पहुंच जाता है तो बहुत देर हो जाती है। अभी मुझे उड़ीसा में समर कैंप चल रहा था कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का, तो उस पर बाबा द्वारा दिए गए कुछ प्रवचन थे, समर शावर्स इन वृंदावन। वह जो शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम है उस पर आधारित थे। तो उस पर उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन बोली थी, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी कि व्यक्ति हमेशा जन्म लेता है और हमेशा उसका देहांत हो जाता है, पर इस यात्रा के दौरान उसे करना क्या है। तो वो बोलते हैं द गोल ऑफ अ मैन इज टू टेक बर्थ इन ऑर्डर टू रियलाइज हाउ नॉट टू टेक बर्थ अगेन, यानी कि हमें जो दिया गया है ये मनुष्य का जीवन, यह इसलिए दिया गया है ताकि हम वह पाठ पढ़ सकें, ताकि हमें वापस इस दुनिया के झंझटों में और झमेलों में आना ही नहीं पड़े। तो जीवन का अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सार तो यही है, यह मनुष्य की एक यात्रा होती है। वह यात्रा शुरुआत होती है बचपन से और जब तक बुढ़ापे तक पहुंचता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर है वह शांत हो जाता है, वह जिसे कहते हैं हृदय से सुकोमल हो जाता है और हमें लगता है कि अरे अपनी जवानी में तो बहुत बिंदास रहे होंगे ये। पर वो क्या होता है, जब आदमी को इस चीज़ की अनुभूति अंदर हृदय में होनी शुरू होती है कि यह अंधी दौड़, यह मटीरियलिज्म जिसके प्रति मैं भाग रहा था, वह मुझे खुशी तो दे रहा है पर आनंद नहीं दे रहा। तो मनुष्य का जीवन जो है वह केवल इन दो क्षणों को पहचानने में निकल जाता है कि मुझे खुशी की क्या चीज़ देगी और आनंद क्या चीज़ देगी। खुशी, जब आप कोई पैदल चल रहे हों, आपको अगर आपके पिताजी स्कूटर दिलवा देते हैं या मोटरसाइकिल दिलवा देते हैं तो आपकी खुशी का पारावार नहीं रहता, आप बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आप खुद कमाने लगते हैं तो आप एक कार खरीदते हैं, तो फिर आपकी खुशी बढ़ जाती है, द्विगुणित हो जाती कि अब मैं 4 व्हीलर पे जा रहा हूँ।
आप जैसे जैसे लाइफ में प्रोग्रेस करते जाते हैं, फिर आप बोलते हैं मारुति गाड़ी तो छोटी है, अब मेरे पास कोई फोर्ड गाड़ी या बड़ी एसयूवी होनी चाहिए। आप वो एसयूवी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको फिर खुशी प्राप्त होती है। पर खुशी तो मिलती है, पर वह खुशी कुछ समय के उपरांत समाप्त हो जाती है। और आदमी सोचता है कि मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिससे मैं सदा खुश रहूं, तो वो और सोचता है मैं पैसा कमा लूं, मैं पद प्रतिष्ठा पा लूं, मैं सामाजिक पहचान कर लूं, पर उसको मिलती नहीं है वह आनंद जो उसको स्थायी रूप से खुशी जिसे कहें। तो मुझे एक बहुत छोटा सा वाकया याद आ रहा है। अभी कहीं पढ़ने में आया कि एक हम सब की तरह ही एक व्यक्ति था जो रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त था, और उसका एक ही ध्येय था कि किस तरह मैं अधिक से अधिक पैसा कमा सकूं, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं वह आराम से रहें और मैं भी आराम से रहूं। अब वह पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है। वह पहले उसके लिए पैसा मायने रखता है, और करोड़ों आने के बाद में जो करोड़ होते हैं वो दूसरे करोड़ को अट्रैक्ट करते हैं, पर खुशी नहीं मिलती। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास में आता है और वह कहता है कि भाई कुछ ऐसे अपंग बच्चे जो चल नहीं सकते, उनको मैं ट्राइसिकल भेंट करना चाह रहा हूं, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तो वो व्यक्ति कहता है भाई समय का एक वेस्टेज है ये, इससे मुझे क्या मिलेगा, पर आप कह रहे हो, मेरे अच्छे मित्र हो, मैं चलता हूं। अब वह जाता है वहां और वह देखता है कि किस तरह बच्चे घसीट घसीट करके आ रहे हैं उस स्थान तक जहां उनको ट्राइसिकल देनी है। और फिर उसके मित्र ने कहा कि बंधु, ये ट्राइसिकल तुम अपने हाथों से इन बच्चों को दोगे। और दो वॉलंटियर्स थे, वो बच्चों को दोनों उठा करके उस ट्राइसिकल में डालते हैं और वह ट्राइसिकल उनको देते हैं। तो वो देखता है कि उन बच्चों की आंखों में वो प्रसन्नता, वह चमक जो शायद उसने कहीं और नहीं देखी। और जब अंत में वो एक बच्चे को ट्राइसिकल देता है, तो वो बच्चा बैठा बैठा ट्राइसिकल में उसके पाँव को पकड़ लेता है और उसको एक टक निहारता रहता है ऊपर देख करके। तो वो बड़ा अचंभित होता है कि बच्चा इतना भावुक क्यों हो रहा है, ये मुझे क्यों एक टक निहार रहा है। तो वो कहता है बच्चे को देखकर कि बालक, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? तो वो कहता है नहीं, मैं आपको अच्छे से देख रहा हूं ताकि मैं जब आपको पहचान सकूं, ताकि जब मैं ऊपर जाऊं स्वर्ग में तो आप मुझे वहां मिलोगे, तो उस समय मैं आपको पहचान सकूं। जब यह वाकया उसने देखा तो उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे और जीवन में उसको लगा कि यह ऐसा वाकया तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं तो पैसा बटोरने में लगा हुआ था। पहली बार देने में जो आनंद आता है वो उसे मिला, और उसके बाद उस जीवन का, जिसे कहते हैं, उस मनुष्य का जीवन पूरा बदल गया। और उसको समझ में आया कि जब आप किसी को कुछ देते हो तो उसका आनंद जो है वह लास्टिंग है। दैट इज द जॉय फॉर विच अ मैन हैज टेकन बर्थ। नाउ दिस इज आवर जर्नी फॉर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत ही सुंदर बात आपने हम सभी को बताई कि देना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित करा और आपको लगता है कि वह मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं? वो बातें क्या हैं? क्या होता है, जब हमारी यात्रा शुरू होती है तो हम ये चीज़ रियलाइज नहीं करते कि भगवान ने उस यात्रा का मार्ग पहले से ही तय कर रखा है। जब समय होता है तो गुरु भी प्रकट हो जाता है, जब समय आता है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। हम समझते हैं कि हम अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से सब कुछ पाते हैं। कुछ हद तक सही भी है, मिलता है, पर उसके ऊपर एक दिव्य शक्ति जो आपके ऊपर है, विच इज गाइडिंग यू। इफ यू हैव दैट फेथ देन थिंग्स बिकम ईजियर। मेरे भी जीवन में ऐसा समय आया था जब मैंने अपने आप को पाया कि मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, चाहे वह धन हो, चाहे वह इज्जत हो, चाहे वह शोहरत हो, चाहे वह पद हो। तो सब प्राप्त करने के लिए बाकी सब लोगों की तरह हमने भी दौड़ना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं जीवन में एक चीज़ समझ में आई कि अगर कुछ क्वालिटीज़, कुछ मानवीय मूल्य अगर आप अपने आप में विकसित कर लेते हैं तो एक तो आप उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको उन मानवीय मूल्यों को फॉलो करने में कहीं ना कहीं संतोष का एक भाव आ जाता है। और जब एक संतोष का भाव आ जाता है तो आप किसी कंपटीशन में नहीं हो, और जो आपको मिल रहा है आप उसको प्रभु का प्रसाद मानते हो। और प्रभु का प्रसाद आप खुद समझते हैं कि आप कितनी इज्जत से,
कितनी प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। तो जीवन में जो आपको मिलता है, अच्छा मिला तो बहुत खुश, अच्छा न मिला तो भी उसकी कृपा मान करके आप आगे बढ़ जाते हैं। यू डोंट गेट अफेक्टेड। पर मैंने जीवन में देखा है कि अगर कुछ मानवीय मूल्य आदमी फॉलो करे तो वाकई बहुत आगे तक जा सकता है। हम भूल जाते हैं कि ये मानवीय मूल्य हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम अपना खुद का जीवन बेहतर कर सकें और हमारे आसपास जो लोग हैं उनका भी जीवन बेहतर कर सकें। तो 2 या 3 ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैंने हमेशा जिनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में कम से कम, मैं अब 60 वर्ष की उम्र का हो चला हूँ और अभी भी महसूस नहीं करता कि 60 वर्ष है उम्र। अभी भी वो 40-45 की एनर्जी है, अभी भी कुछ ना कुछ जीवन में करने की इच्छा है, कुछ ऐसा कुछ कर जाए जिससे कि जैसे मैंने जो आपको कहानी बताई कि वह आनंद आपके हृदय में हमेशा रहे। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं मैंने जीवन में जो पाया कि ये गुण अगर आप अपने आप में विकसित करें तो आपका जीवन बहुत संतुष्टि की ओर ले जाता है। पहली चीज़ तो यह है, वह है सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, और दूसरा है हार्ड वर्क। यह 2 गुण ऐसे हैं कि जब आप अगर अपने आप में विकसित कर लेंगे तो आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहेंगे। व्हेन आई से हार्ड वर्क, आई ऑल्सो मीन स्मार्ट वर्क, इट इज़ इन्वॉल्विंग इन दैट। पहली चीज़ तो यह कि आपको जीवन में मेहनत के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। आपकी माता पिता एक थाली में खाना सजा के भी आपके सामने रख देंगे, पर आपको उठा करके तो अपने मुंह में डालना पड़ेगा। आप यह नहीं बोल सकते कि वो खाने मेरे मुंह में आ जा, तो उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सिमिलरली जीवन में अगर आपको कुछ भी पाना है तो मेहनत में के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, सुनील गावस्कर को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, रतन टाटा को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, ये जितने भी मेरे रोल मॉडल्स मेरे जीवन में रहे हैं, इन सब में एक कॉमन चीज़ थी, दैट दे डिड हार्ड वर्क। उनका फोकस पूरा था कि जो भी कार्य मैं करूंगा, मेहनत एक ऐसा गुण है जिसको मैं गहने की तरह अपने साथ रख करके चलूंगा ताकि उसमें कोई शॉर्टकट ना हो। और दूसरी चीज़ है जो आज हमारे देश में बहुत कम है, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। हम यह सोचते हैं, हाउ कैन आई गेट रिच अर्ली, हाउ कैन आई रीच दैट पोस्ट अर्ली, हाउ कैन आई डू दैट ऑन अ शॉर्टकट। आप जो भी कार्य करो उसको सिंसियरली करो, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर अपना प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं उसको सिंसियरली करो। आप अपने आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाएंगे, आप अगर घर में रिश्ते निभा रहे हैं, संबंध रख रहे हैं, उसमें सिंसियरिटी रखो। आप अगर मित्रता करते हैं उसमें सिंसियरिटी रखो। आप अगर कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, उसमें भी सिंसियरिटी रखो। क्योंकि सिंसियरिटी की एक ऐसा गुण है, ये एक ऐसा गहना है, मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति देख सकता है कि कौन सिंसियर है या कौन सिंसियर नहीं है, और आपको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन, आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपका कार्य करने का तरीका, यह सब लोगों को परिलक्षित हो रहा है और हर व्यक्ति आपको देख रहा है और वह समझ सकता है कि यह व्यक्ति जो बोल रहा है वो वाकई कर रहा है। तो यह 2 गुण ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने पाया है जीवन में कि मुझे जितना भी अगर कुछ प्रभु की कृपा से मिला है तो यह 2 गुणों ने मुझे बहुत मदद करी है। और एक तीसरा गुण जो मैं पता नहीं किस तरह से मैं कहूँगा, ये भगवान की कृपा रही, मेरे हृदय में विकसित हुआ, वह है दयालुता का, काइंडनेस। अक्सर मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे ऑफिस के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर संबंधी हैं, वो कहते हैं तुम बहुत भावुक हो, तुम बहुत दयालु हो, लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। कई बार लोग झूठ बोल करके तुमसे पैसे ले जाते हैं, कई बार तुम्हारे को लोग धोखा भी देते हैं। तो मैं कहता हूँ वो तो उनका कर्म है, मेरा कर्म है कि भाई किसी ने तो मेरे प्रति दयालुता दिखाई थी, शायद मेरे पिता ने, जब उन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे सब काम सिखाया, तो क्या यह मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी वैसी ही दयालुता का प्रदर्शन हर उस जूनियर के साथ करूं जो मेरे साथ जुड़ता है प्रोफेशनल काम में, कि उसको भी तो सिखाना मेरा धर्म बनता है या मेरा स्वाधर्म है। उसी तरह हर व्यक्ति ने मुझे कहीं ना कहीं गाइड किया है, कहीं ना कहीं मदद करी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जहां तक हो सके, हेल्प एवर हर्ट नेवर, यह एक ऐसा मैं कहूँगा श्लोक है जीवन का, या एक ऐसा मोटो है आपके जीवन का कि अगर इसको आप रखोगे, चरितार्थ करोगे अपने जीवन में, तो आप कहीं कोई आपको धोखा भी देगा तो वो अपने आप को धोखा देगा। और ये मैं कहता हूँ ऊपर वाले की मर्जी मान करके चलो। और काइंडनेस एक ऐसा गुण है कि आप अगर किसी का दुख देख करके द्रवित होते हैं, दुखी होते हैं,
तो आपको भगवान ने कुछ काबिल बनाया है तो उसकी मदद करो ना। वाई शुड यू एक्सपेक्ट कि भाई कोई एनजीओ करेगा, वाई शुड यू एक्सपेक्ट कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले आएंगे, आप क्या कर सकते हैं? आप पहले देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं। चाहे आप उसको 1 किलो आटा दे दीजिए, थोड़ी सी दाल दे दीजिए, अगर वो व्यक्ति भूखा है, अगर उसको जॉब की तलाश है तो उसकी मदद कर दीजिए, अगर वो दुखी है तो उसको संबल प्रदान करिए, अगर वह डिजेक्टेड है, डिप्रेस्ड है तो उसको एनर्जी से भरिए। यह सब कार्य जो आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति का जीवन सही ट्रैक पर लाने में मदद कर रहे हैं। और जब आप ये कर रहे हैं तो यू आर डूइंग वर्चुअली गॉड्स वर्क। सो व्हाई शुड यू वरी? सो ये कुछ ऐसे जीवन में मेरे प्रेरणा स्रोत्र रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं जीवन में कहीं कुछ पहुंच पाया हूं या कहीं कुछ बन पाया हूं तो यह प्रेरणा स्रोत्रों की वजह से बन पाया हूं। बहुत सुंदर सर। जब आप ये बात बता रहे थे तो मुझे 2 कॉन्सेप्ट याद आए और अक्सर मैं इस बात को रिलेट करता हूँ। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या अपने आप की बात करते हैं तो देयर आर ऑलवेज 2 फैक्टर्स, वन इज़ इंटरनल एंड वन इज़ एक्सटर्नल, जो आपको इफेक्ट करते हैं। तो मैंने कई बार सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा। और जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे वही 2 कॉन्सेप्ट याद आ रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो खाने की प्लेट दिला सकते हैं, बट लॉ ऑफ कर्मा के लिए आपको वो हाथ तो उठाने ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, और आपको खाना ही पड़ेगा, तो ही आप ये काम कर पाएंगे। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा। किसी एक रास्ते पे हम नहीं चल सकते। बहुत सुंदर बात आपसे जानने को मिली। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह रहेगा कि कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा वाक्य जिसने आपके जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया, वो क्या रहेगा? आपको सही मायने से कहूं, मुझे बहुत किताबें पढ़ने का भी शौक रहा है, बहुत किताबें भी पढ़ी हैं, पर मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगा कि उन्होंने उस जीवन को किस तरह से बदलाव लाने में मदद करी। मैं 18 साल का रहा होऊंगा एंड आई वाज लाइक एनी नॉर्मल ऑर्डिनरी टीनेजर जिसकी फिलॉसफी होती थी दैट यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन जीन्स, जैज एंड जंक। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे पिताजी ने मुझे उस ज़माने में एक चेतक स्कूटर लेकर के दिया था और मेरी इच्छा थी कि मैं किसी तरह पिताजी को समझा बुझा करके एक मोटरसाइकिल ले लूं और मोटरसाइकिल पे घूमूं, सैर सपाटा करूं, फिल्म्स देखूं, लंबे लंबे बाल बना लूं, हिप्पी नुमा। और उस ज़माने में वो बेल बॉटम्स का फैशन हुआ करता था और 56 दुकान नई नई खुली थी इंदौर में और इच्छा होती थी कि दोस्तों के साथ खाओ पियो, ऐश करो, घूमो फिरो, फिल्म्स देखो। दैट वॉज द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ ऑल एक्टिविटी। उस ज़माने में 18 साल की उम्र के लड़के से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। उस टाइम पर मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम साउथ ऑफ इंडिया में, दक्षिण भारत में बाबा द्वारा एक श्री सत्य साईं बाबा द्वारा एक कॉलेज खोला गया है, उस कॉलेज में तुम छात्र बन जाओ। तो मुझे पता चला कि वहाँ छात्र बनता है तो जीन्स नहीं पहन सकता, टी शर्ट नहीं पहन सकता, दाढ़ी मूछ नहीं रख सकता, बाल छोटे करने पड़ते हैं, फिल्म्स नहीं देख सकते, मोटरसाइकिल पे घूम नहीं सकते, वहाँ डिसिप्लिन लाइफ करनी पड़ती है, फॉलो अनुशासन में रहना पड़ता है, भजन करने पड़ते हैं, योग मेडिटेशन सीखना पड़ता है। तो मैंने कहा यह तो मुझे कहीं आश्रम में भेज रहे हैं और यह तो एक्सपेक्टेड नहीं है किसी एक 18 साल के नवयुवक से कि यह किया जाए। पर वो मेरे शायद जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा कि जो ही मैं वहाँ गया तो मुझको समझ में आया कि एक दुनिया है जो इतनी विशाल है, जो इतनी बड़ी है, जिसको मैं देखने से वंचित रह जाता अगर मैं इंदौर में ही रह जाता। हो सकता है मैं खाना पीना, रहना सोना इसी में रह जाता और जिसे कहते हैं उस अंधी दौड़ में चले जाते, जिसको आप इंग्लिश में रैट रेस बोलते हैं कि पैसा कमाओ और अधिक पैसा कमाओ। और शायद वो जो सद्गुण विकसित होने थे या जो अच्छी वैल्यूज़ आनी थी वो शायद न आ पाती। पर उस दौरान में वहाँ रह कर के एक बहुत जिसे कहता हूँ दिव्य अनुभूति हुई और बाबा ने एक सूक्ति हम लोगों को दी थी और वो बार बार हम लोगों को प्रेरणा देते थे। हम लोगों के बहुत क्लोज थे बाबा, हमको बहुत फिजिकल क्लोजनेस भी प्रदान करते थे, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देते थे। तो उस दौरान बाबा बोलते थे, इफ़ यू डू माई वर्क एज योर गुरु आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर वर्ल्डली वर्क्स। तो हम बाबा से पूछते थे कि बाबा व्हाट इज योर वर्क, आपका काम क्या है जो हम करें। और आप कहते हैं कि अगर हम आपके अनुसार चलेंगे, आपके द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे तो दुनियादारी के समस्त जितने भी हमारे झगड़े हैं, लफड़े हैं, ये सब आप हमको गाइड करेंगे उसमें। तो बाबा बोलते थे मेरा कार्य यह है
कि जब कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो तुम उसको प्रेम से बात करो, जब कोई परेशान व्यक्ति आए तो उसको एनर्जी से भर दो, जब कोई व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है तो उसको जिस तरह से भी मदद कर सकते हो मदद करो, जब कोई भूखा आए तो उसको भोजन कराओ। ये जो मानवीय मूल्य हैं ये विकसित कर लो। बोले जब ये मानवीय मूल्य विकसित कर लोगे तो आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा सुरक्षा चक्र बन जाएगा कि जब भी कोई तकलीफ आएगी, जब भी कोई परेशानी आएगी, क्योंकि आप इस संसार में हैं तो आप ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, जिसको बोलते हैं बम्प्स एंड जंप्स। वो तो लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि सीधी तो लाइन जब आती है तो इवन हार्ट के अंदर भी बम्प्स एंड जंप्स होते हैं, तभी आप जीवित हैं। तो बाबा कहते हैं यह जीवन के अंदर उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर अगर आप मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे तो एक ऐसा सुरक्षा चक्र आपके इर्द गिर्द बन जाएगा कि आपके ऊपर जब कोई तकलीफ आएगी तो आपको उसको सहने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और आप उसको खुशी खुशी आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हम में से कुछ ने प्रश्न भी किए उनसे कि बाबा जब तकलीफ आती है तो बहुत तकलीफ आती है, यह बोलना आसान है कि प्रभु की कृपा से, आपके आशीर्वाद के, गुरु के द्वारा निर्देशित मार्ग से हम सब बढ़ सकते हैं, पर इसको कैसे झेला जाए जीवन में? जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो कैसे किया जाए? तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीका बताया, जो हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको बहुत सीरियस चोट लगती है, हो सकता है आपकी बाजू टूट गई है और आप दर्द के मारे चिल्ला रहे हो और डॉक्टर कहता है कि आपको इस सर्जरी की आवश्यकता है, पर आपका पेन इतना असहनीय है, दर्द इतना असहनीय है कि आप चीखे मार रहे हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर साहब आते हैं और एक मॉर्फाइन का इंजेक्शन आपके बाह में लगा देते हैं, तो दर्द 5 मिनट के अंदर गायब हो जाता है। तो प्रश्न उठता है, क्या वो दर्द गायब हो गया या वो दर्द अभी भी है? तो आप कहेंगे साहब हाथ टूटा हुआ है तो दर्द तो है पर महसूस नहीं हो रहा। तो बाबा ने हमको यह सिखाया कि इसी तरह गुरु की कृपा होती है। जब तुम उसके बताए गए निर्देशों का पालन करोगे, उसके बताए गए मार्ग पर चलोगे, तो जो जीवन में दर्द आएंगे तो वो उसकी कृपा जो है वो उस मॉर्फाइन के इंजेक्शन की तरह कार्य करेगी कि दुख दर्द तो आएंगे पर उनको सहने की शक्ति प्रभु कृपा से अपने आप मिल जाएगी। तो बस यही जीवन का मंत्र रहा है, इसी को लेकर के चले हैं और जीवन में सुख भी आए हैं, दुख भी आए हैं, भावनात्मक रूप से भी परेशानियां आई हैं, शारीरिक रूप से भी परेशानियां आई हैं, पर बाबा ने एक ही चीज सिखाई थी, बस यू फॉलो माई कमांड। और जब उनके द्वारा निर्देशित शब्दों का पालन करो तो अभी तक का तो अनुभव यही है कि जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको पार नहीं किया जा सकता या जो झेली नहीं जा सकती। और मुझको याद है कि जब मैं कॉलेज डेज में था तो मैंने एक अलमारी में एक पोस्टर लगा रखा था अपनी, और उसमें लिखा था, गॉड देयर इज नथिंग विच यू एंड आई कैन नॉट अचीव टुगेदर। तो बस जीवन का यही ध्येय रखा है कि भगवान पहले आप फिर मैं। अगर हम दोनों की पार्टनरशिप रहेगी तो जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिसको हम पार नहीं कर सकते। आपकी बात सुनकर मुझे अर्जुन और कृष्ण का संवाद याद आ रहा था, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब एक कितनी बड़ी बात कही कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दिया था, ये आपकी बात से आज महसूस हो रहा है कि योगक्षेम और हमारी आवश्यकताओं को वही पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने यहाँ अमूल्य समय हमें दिया। कितने सारे ऐसे दृष्टिकोण हैं, कितने सारे ऐसे विचार हैं जो आज इस बातचीत में हमें सुनने को मिले हैं। एक बार फिर, कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और हम जल्दी मिलते हैं इसी टॉपिक को लेके एक अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। वही बात जैसे हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि चुनौती है, तो जीवन जितनी चुनौती आपके सामने रख रहा है उतने ज्यादा अवसर दे रहा है। हर चुनौती उससे भी बड़ा अवसर होती है। तो जीवन के हर लक्ष्य पे को हासिल करते हुए, जीवन की हर सीढ़ी चढ़ते हुए, जब आप 2 सीढ़ी आगे देखते हो, आप 4 सीढ़ी आगे देखते हो, निश्चित तौर पर उनको एक अवसर की तरह लेते हो। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाते हो उतना उतना जीवन आपको ऊपर ले करके जाता है। तो सवाल यही है कि जब मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा बड़ा सुख किस में है, मुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है, तो फिर अपने आप आपका रास्ता निकल जाता है।
वो आपको पुल करता है। वो वही है कि जब ढोल बजता है ना तो नाचने वाले का पैर नहीं रुकता, फिर वो उधर ही जाएगा। आप कुछ भी उसका मन कहीं भी लगा लीजिए, वो जाएगा वहीं जहां उसको जाना है।